हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृपा भाविका मेहंदी। आज की वीडियो में हम पूरी ब्राइडल मेहंदी देखेंगे और सीखेंगे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ब्राइडल मेहंदी के दरमियान ध्यान रखनी है। तो जो मैंने ब्राइडल मेहंदी ड्रॉ कर रही हूँ उसमें मुझे फुल फिगर ड्रॉ करना है स्टार्टिंग की पाम में। तो मुझे उसके पहले उसको ऊपर से कुछ छोटा सा लेकिन एलिगेंट दिखे ऐसा कुछ देना था। तो मैंने 2 पीकॉक और एक छोटा सा महल जैसा बनाया है। उसके लिए पहले मैंने साइड का पीकॉक, फिर उसके बाद महल, वो सब ड्रॉ किया है। और बाकी की बारीक चीज़ें जो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम ड्रॉ करें कोई भी ब्राइडल मेहंदी, साइडल मेहंदी, तब हमको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमें क्या ड्रॉ करना है, उसके बाद कौन सी चीज़ और उसके बाद कौन सी डिज़ाइन लेनी है। तो इधर जैसे मुझे पता था कि मुझे 2 पीकॉक और एक महल का डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने पहले 2 पीकॉक बना लिए, वो भी एकदम लाइट। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से लेके नीचे तक आके उसके अंदर का फिलअप स्टार्ट किया। इसलिए मैंने पहले महल का फिलअप किया, उसके बाद दोनों पीकॉक का फिलअप कर रही हूँ। और जब मेरे दोनों पीकॉक का फिलअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो पीकॉक के नीचे की जो बेस लाइन है उनका फिलअप और आउटिंग लाइन दूंगी। उसके बाद फिर हमारा जो मेन एलिमेंट यानी कि हमको इस हाथ पाम में ग्रूम ड्रॉ करना है, तो उसके आउटलाइन दे रही हूँ और उसके बाद उसका फिलअप कर रही हूँ। आप ये देखें, ऑब्जर्व करें और उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखी है उसको देखें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्राइड के हाथ में एक टैटू बना हुआ है, वो टैटू को भी मुझे मेहंदी के नीचे छुपाना है। लेकिन ब्राइड ने जो डिज़ाइन सिलेक्ट की है वो पूरी फुल फेस ग्रूम ड्रॉ करना है। अगर मैं वो टैटू को हाईलाइट करने या फिर उसको दबाने के चक्कर में मैं अपना ग्रूम का डिज़ाइन नीचे लूँगी तो मुझे नीचे वो कॉम्प्लिकेशन आएंगी बाकी सब ड्रॉ करने में डिज़ाइंस। इसलिए मैं उसके ऊपर ही ड्रॉ कर रही हूँ और मैं ध्यान रखूँगी जब मैं पूरा ग्रूम का फिलअप करूँगी तब वो जो उनका टैटू है इस तरह से छिप जाए मेहंदी के पीछे कि वो प्रॉपरली दिखे ना। तो आप देखें कि मैं किस तरह से उसको फिलअप करके निकालती हूँ वो टैटू। अभी मैं सिर्फ हाईलाइट दे रही हूँ ग्रूम की डिज़ाइन की। उसके बाद मैं उनको फिलअप करना स्टार्ट करूँगी ऊपर से नीचे तक। लेकिन उसके पहले मैं ग्रूम के आसपास की जो डिज़ाइन है, क्योंकि ग्रूम के आसपास की जो डिज़ाइन भी मुझे एक इस तरह से लेनी है कि ग्रूम का पूरा जो बॉडी है वो अच्छे से दिख के आए, इसलिए मैं पहले उसको आसपास की जो डिज़ाइन है उसको कवर अप कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ग्रूम की जो डिज़ाइन है उसके आसपास मैं पूरा डार्क कर रही हूँ, इसलिए मैं वो ग्रूम का जो सर्कल, ग्रूम के फेस के सर्कल के आसपास का जो एरिया है वो मुझे डार्क करना है। इसलिए उसके बाहर की जो डिज़ाइन है वो मैं एकदम लाइट रखूँगी, मतलब लाइट डार्क शेड आए। ब्राइडल मेहंदी में ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं लाइट डार्क शेड की वजह से जब मेहंदी का कलर आएगा तो वो अच्छे से दिखेगा। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि वो पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि मैं किस तरह से लाइट डार्क वेरिएशन दे के अच्छे से जब कलर आए वो दिखे, इस तरह से मैं कर रही हूँ इसका फिलअप। बाहर मैंने चेक्स लिए हैं और अभी आसपास एक प्रॉपर डार्क, पूरा डार्क कर रही हूँ। जैसे मैंने बात की थी कि ब्राइड के हाथ में टैटू है और उसको जो डिज़ाइन चाहिए वो उसको हटाने के लिए मैं ये ध्यान में रख के ही ये मैंने डार्क वाला पोर्शन इधर एज अ फिलअप लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उनका पूरा लिखा हुआ टैटू जो डार्क मैंने मेहंदी लगाई है उसके नीचे दब गया है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है कि वो मेहंदी आने के बाद भी बहुत ही कम दिखेगा। सबकी नज़र पहले जाएगी तो ग्रूम पे ही जाएगी, ना कि ब्राइड के टैटूज पे।
इसीलिए मैंने इस तरह से डार्क पोर्शन वाली फिलअप ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रूम का पूरा जो शेरवानी का है वो एकदम लाइट वेट में आने वाला है, और ऊपर हमने डार्क पोर्शन लिया है फेस के आसपास, तो हमको उसके नीचे का लाइट रखना है। इस तरह से मैं आसपास ग्रूम के आसपास फिलअप कर रही हूँ। सेम वैसे ही मैं नीचे की और ऐसी कोई डिज़ाइन लूँगी जिसकी वजह से हमारा पूरा ग्रूम का लाइट है, तो हम नीचे डार्क पोर्शन लेंगे, मतलब लाइट डार्क का शेड भी आ जाएगा और मेहंदी अच्छे से भी दिखेगी। तो मैंने जहाँ से इंस्पिरेशन ली थी मेहंदी की, जो ब्राइड ने सिलेक्ट करके दी थी डिज़ाइन, उसमें एक पिकॉक है, वो पिकॉक डार्क पोर्शन का है, इसलिए वो दिमाग में रख के मैंने ग्रूम की शेरवानी है वो लाइट पोर्शन लाइट डिज़ाइन में ड्रॉ की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा पूरा ग्रूम बन के रेडी है, और ग्रूम के नीचे का जो पोर्शन है वो सब लाइट डिज़ाइन में है, और हम जो पिकॉक ड्रॉ करने वाले हैं उसका फेदर डार्क में है। लेकिन हम क्योंकि हमारा ऊपर का पोर्शन लाइट है, इसलिए हम नीचे की बेल्ट में भी डार्क गर्ल्स एलिमेंट लेंगे, लेकिन सब डार्क हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा आगे का जो पोर्शन है वो मैं कर्व शेप में दे रही हूँ और एस्थेटिक लगे उस हिसाब से ड्रॉ कर रही हूँ, और बाकी का जो है वो गर्ल्स एलिमेंट में ड्रॉ कर रही हूँ। और जो फेदर है वो फेदर भी डार्क गर्ल्स एलिमेंट में है, इसलिए उसके आसपास का जो डिज़ाइन है वो लाइट आएगा। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रूम पूरा लाइट है, उसके नीचे डार्क पोर्शन, उसके नीचे फेदर में डार्क और आसपास एकदम लाइट, और नीचे में हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने ऊपर ग्रूम ड्रॉ किया है, तो हथेली में हम सिर्फ 3/4 फेस ब्राइड ड्रॉ करेंगे, और वो ब्राइड के आसपास हम डिज़ाइन ब्राइड की जो हमारी इनर्स में हम जो फिलिंग करेंगे उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे। मेरे हिसाब से ब्राइडल मेहंदी ड्रॉ करना इज़ नॉट दैट मच हार्डर until you are doing your best in your frills। जैसे आप सब देख रहे हैं हमारा पिकॉक बन के रेडी है, और वो इतना सुंदर लग रहा है जस्ट बिकॉज कि आसपास की डिज़ाइन लाइट
ऊपर की डिज़ाइन डार्क और फेदर का जो लुक है वो डार्क दिया है, उसकी वजह से वो बहुत मस्त दिख रहा है। और नीचे मैंने आउटर लाइन दे दी है ब्राइड की, और ब्राइड का जो फेस मतलब ड्रॉ करना है वो घूंघट फेस है, इसलिए हमको आउटलाइन देके फिर घूंघट में शेडिंग देनी है, उसके बाद फिर बाकी का फिलअप करना है। और इसलिए मैं पहले ऊपर से फिलअप करती आ रही हूँ। पहले मैंने ब्राइड का जो ऊपर का घूंघट का शेडिंग है वो कर लिया। अब मैं हेयर एसेसरीज, तो उसके बाद फिर घूंघट की जो मेन लीड होती है वो ड्रॉ करूँगी। उसके बाद आइस, नोज़ एंड लिप्स, बाकी सब एरिया। उसके बाद नीचे का उनकी ड्रेस का एरिया, फिर उसके बाद आसपास का जो एरिया है वो फिलअप करना है, फिंगर्स करना है। एंड हमारी ब्राइडल मेहंदी का एक हैंड कंप्लीट है, और बाकी का दूसरा हैंड सेम यही ब्राइड का, जिसमें ऊपर ब्राइड है और हाथ में ग्रूम है। इसी ब्राइड का दूसरा हैंड का पूरा ट्यूटोरियल देखना ना भूलें, वो भी वीडियो में जल्द ही डालूंगी। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा आपको कोई किसी भी टाइप की वीडियो देखने हो तो भी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए ये वीडियो देखें, और अगर आपको इस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, एन्जॉय द वीडियो।